वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। और आज के इस 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के सेशन में हम 15 जनवरी का करंट अफेयर करेंगे और एज यूजुअल जो मीडियम होगा उसका वो हिंदी और इंग्लिश होगा। पहले हम कुछ डिटेल्स देखेंगे, अपडेट्स देखेंगे 15 जनवरी का, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द 6th इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट्स फेस्टिवल हैज स्टार्टेड एट सिकंदराबाद परेड ग्राउंड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। यानी 6वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव तेलंगाना राज्य के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में शुरू हो गया है। 14 जनवरी 13 जनवरी को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्यौहार मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में जगह जगह पतंग उड़ाए जाते हैं। अगली खबर, द 8th आर्म्ड फोर्सेस एक्स सर्विसमैन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी। 14 जनवरी को 8वां सशस्त्र बलपूर्वक सैनिक दिवस मनाया जाता है। प्रिंस फेडरिक 10 हैज बिकम द न्यू किंग ऑफ डेनमार्क। प्रिंस फेडरिक 10 डेनमार्क के नए राजा बन गए हैं। अगली खबर, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाई लेवल कोर ग्रुप बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स वॉज हेल्ड इन माले। भारत एंड मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में आयोजित की गई है। अभी आपको पता होगा कि मालदीव के कुछ मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्स पर लिखा हुआ था, जिसके बाद काफ़ी विवाद आ गया था। उस विवाद को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए दोनों देशों के उच्च स्तरीय जो राजनयिक बैठक है उसमें चल रही है और शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। इस बीच मालदीव ने इंडियन आर्मी को बोला हुआ है कि अपने फोर्सेस 15 मास तक आप विड्रॉ कर लें। अगली खबर, फेमस पोएट मुनव्वर राना पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71। मशहूर शायर मुनव्वर राना का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर तेलंगाना राज्य की। तो ये तेलंगाना राज्य है जहाँ उसका बॉर्डर छत्तीसगढ़ से मिलता है। आप देख सकते हो इस मैप में ये वाली पोजीशन है। यहाँ पर महाराष्ट्र से है, यहाँ कर्नाटका से मिला हुआ बॉर्डर है इसका, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से ये बॉर्डर उसका मिलता हुआ है। आगे देखते हैं, ये वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री जी रेवंत रेड्डी हैं उनकी तस्वीर है। ये अभी न्यूली कांग्रेस से ये वहाँ के सीएम बने हुए हैं। ये आप तेलंगाना को देख सकते हो यहाँ पर, और इसका बॉर्डर यहाँ पर महाराष्ट्र से, यहाँ कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से थोड़ा सा और छत्तीसगढ़ से टच करता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश हाउल पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। द 14th मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट ट्रेड पॉलिसी फोरम वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। भारत अमेरिका संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC हैज स्टार्टेड भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्रॉम थूबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर स्टेट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने मणिपुर राज्य के थौबल जिले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। पिछली बार ये यात्रा दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक की गई थी। इस बार ये पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है। पहले इसको परमिशन नहीं दिया गया था, बाद में काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद, काफ़ी मॉडिफिकेशंस के बाद फाइनली मणिपुर में इस यात्रा को शुरुआत करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी। अगली न्यूज, मध्य प्रदेश हैज बिकम द चैंपियन इन द बीच गेम्स 2024 रिसेंटली हेल्ड इन दीव। हाल ही में दीव में आयोजित बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। रेयर तिब्बतन ब्राउन बेयर्स हैव बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। अभी रिसेंटली चर्चाओं में आया था, इसकी इमेज भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। सिक्किम राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं और अब उसके संरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। Delhi's first international kite festival has started in बंसेरा बैम्बू पार्क ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना। मकर संक्रांति के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में पतंग उड़ाया जाता है, और इस बीच काफ़ी सारी खबरें ऐसे भी आती हैं कि चाइनीज़ मांझे की वजह से कई सारे लोगों का डेथ भी हो जाता है। तो अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यमुना के किनारे बांसेरा बांस पार्क में शुरू हो गया है। मालदीव्स हैज आस्क्ड इंडियन सोल्जर्स टू लीव कंट्री बाय 15 मार्च। मैंने पहले ही बता दिया आपको, मालदीव ने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक देश छोड़ने को कहा है। ये थोड़ी पुरानी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड साउथ वेस्ट एशियाज largest beverage plant in Amethi. This plant will become the source of investment and employment in the region. इसके लिए पहले ही 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया गया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह प्लांट क्षेत्र में निवेश और रोजगार का जरिया बनेगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी। ऑफिशियली इसी दिन को इंडियन आर्मी को इंडक्ट किया गया था और इसका सही जवाब है 15 जनवरी 1949 को पहली बार इंडियन आर्मी को ऑफिशियली इंडक्ट किया गया था। उसके बाद से हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। फेमस क्लासिकल सिंगर प्रतिभा आत्रे, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों ही मिले हुए थे, हु पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग टू विच घराना? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा आत्रे किस घराने से थी जिनका हाल में निधन हो गया? आपके ऑप्शंस हैं रामपुर घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना और पटियाला घराना, और इसका सही जवाब है किराना घराना। अगला न्यूज, इन विच स्टेट विल 5 न्यू एयरपोर्ट्स विल बी इनॉग्रेटेड विद इन अ मंथ एज अनाउंस्ड बाय सिविल एविएशन मिनिस्टर? नागरिक उड्डयन मंत्री की घोषणा के अनुसार 1 महीने के भीतर किस राज्य में 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया जाएगा? अभी रिसेंटली फ्लाइट डिलेड को लेकर के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो काफी चर्चाओं में रहे थे। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि अभी करंट कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर या नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आए थे। मैंने काफी हिंट दे दिया हुआ है, अब मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, काफी चर्चाओं में है। अयोध्या में 22 तारीख को भगवान श्री राम का जो मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है और उसकी जो उद्घाटन किया जा रहा है, उस सिलसिले में उत्तर प्रदेश लगातार चर्चाओं में है। और इसी सिलसिले में पिछले 1 महीने में 5 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। अगली खबर, Which 2 cities in the Uttar Pradesh received the cleanest Ganga Towns Award in the स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अवार्ड? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है वाराणसी एंड प्रयागराज, वाराणसी एंड लखनऊ, प्रयागराज एंड आगरा, कानपुर एंड गोरखपुर। इसमें समझने वाली बात यह है कि 2 शहरों जिससे सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला हुआ, तो गोरखपुर में गंगा शहर नहीं है, लखनऊ में नहीं है, तो आपके ऑप्शन आगरा में यमुना है, तो ऑप्शंस क्या बच जाता है? सिर्फ और सिर्फ वाराणसी और प्रयागराज। तो इसका सही जवाब है वाराणसी और प्रयागराज। आज का इस सेशन यहीं तक है। किसी भी डाउट के केस में आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश आवर पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।